स्टूडेंट्स, देखो आज कराएंगे आपके लिए 8.4 त्रिकोणमिति में 8.3 कंप्लीट हो गई आपकी। देखो पहला क्वेश्चन में देखो साइन ए, सेक ए और टेन ए, इसको आपको चेंज करना है कोटे में। तो कोटे के पदों में चेंज करना है। तो देखो सबसे पहले जिसमें चेंज करना होता है उसको देखो सबसे पहले कि इसका उल्टा कौन होता है। देखो कोट का उल्टा क्या होता है? टेन। इसका मतलब है कि आप टेन ए को चेंज कर सकते हो। सबसे पहले देखो टेन ए को आप चेंज करोगे तो किस में चेंज हो जाएगा? टेन ए बराबर होता है 1 बटा कोट ए। देखो टेन का उल्टा कोट होता है। अब देखो इसके हिसाब से देखो लाल बटा कक्का में, लाल बटा कक्का में देखो कि टेन बराबर क्या होता है? एल अपॉन ए। तो एल अपॉन ए, इसका मतलब है कि आपके पास लंब है और क्या है? आपके पास आधार है। तो हमको निकालना है कर्ण। तो सबसे पहले निकालो कर्ण। कर्ण बराबर देखो क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट। अब देखो लंब कितना है? लंब कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? कोट ए का स्क्वायर का क्या चढ़ा देंगे हम? रूट। ठीक है। अब देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। कोट का करेंगे तो कोट स्क्वायर ए के ऊपर क्या चढ़ा देंगे? रूट। ये क्या आ गया? आपका कर्ण आ गया। अब आपके पास लंब है, आधार है और कर्ण है। अब देखो हम मान निकालेंगे साइन ए का। इसका मान निकालेंगे साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या होता है? लाल बटा कक्का में एल अपॉन के। तो देखो लंब है, लंब कितना है आपका? 1 और कर्ण कितना है आपका? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का रूट। तो ये किसका मान आ गया? आपका साइन का मान। अब देखो किसका मान निकालना है? सेक का मान। तो सेक के बराबर, अब देखो सेक का लाल बटा कक्का में क्या होता है? तो लाल बटा कक्का में देखो कॉस का उल्टा होता है। तो ए बटा के का मतलब हो गया के बटा ए। तो देखो कर्ण कितना है आपका? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का रूट बटा आधार कितना है आपका? कोट ए। तो ये किसका मान आ गया? आपका सेक ए का मान। अब देखो दूसरा सवाल में देखो ये कह रहा है कि कोण एक के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। तो देखो सभी को सेक ए के पदों में लिखना है। किसके पदों में लिखना है? सेक ए। देखो जिसके पदों में लिखना है, मैंने बोला था कि सेक ए के पदों में लिखना है। तो आप ये देखो कि ये किसका उल्टा होता है? तो ये किसका उल्टा होता है? सेक किसका उल्टा होता है? कोस का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? कोस। तो इसका मतलब यह है कि आप कोस ए का मान डायरेक्ट निकाल सकते हैं 1 बटा सेक ए। तो इसका मतलब है कि कोस तो आपका चेंज हो गया सेक में 1 बटा सेक ए। अब इसके हिसाब से देखो कि लाल बटा कक्का, तो लाल बटा कक्का में देखो कि कोस बराबर, देखो कोस बराबर क्या होता है? ए बटा के। तो ए बटा के, तो इसका मतलब है कि आपके पास आधार है और क्या है? आपके पास कर्ण। तो देखो कर्ण है, आधार है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? लंब। तो लंब निकालेंगे तो लंब बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का रूट। ठीक है। देखो कर्ण कितना देर का आपका? सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस आधार कितना देर का? 1। तो इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा? रूट। ये क्या आ गया? आपका लंब आ गया। तो लंब आ गया, आपके पास आधार है, कर्ण है, लंब है। अब देखो अन्य सभी, तो कोस का तो आपका आ गया। तो सबसे पहले किसका निकालेंगे हम? साइन का। तो साइन ए बराबर लाल बटा कक्का में देखो लाल बटा कक्का, तो साइन बराबर देखो एल अपॉन क्या होता है? के। तो एल बटा के। तो देखो लंब कितना है? लंब देखो कितना है? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट बटा कर्ण कितना है? तो देखो कर्ण कितना है आपका? सेक ए। तो ये किसका मान आ गया? आपका साइन का मान आ गया। दूसरा वाला देखो किसका? कोस का आपके पास है ही। तो इसके बाद निकालेंगे हम टेन ए का मान। तो टेन बराबर क्या होता है लाल बटा का में? तो एल अपॉन ए। देखो लंब कितना है आपके? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट बटा आधार कितना है आपका? आधार कितना है? 1। तो ये किसका मान आ गया? आपका टेन का मान। अब तीसरा निकालेंगे आप किसका? कोट ए का मान। तो देखो कोट बराबर देखो कोट टेन का उल्टा होता है, या तो इसका उल्टा कर दो या फिर ए बटा एल। तो आधार कितना है? 1 और आपका लंब कितना है? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट। ठीक है। चौथा आप निकालेंगे सेक का। किसका मान निकालेंगे? सेक का। तो सेक का तो निकालना नहीं है क्योंकि सेक आपको सेक जिसमें हम चेंज करते हैं उसका नहीं निकालना है। तो 5 बार आप निकाल दो किसका मान? कोसेक का मान। कोसेक ए बराबर, तो देखो कोसेक ए बराबर साइन का उल्टा होता है। तो के बटा एल। तो के कितना है आपका? सेक ए बटा और लंब कितना है आपका? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का
रूट। तो ये किसका मान आ गया, कोसेक का मान आ गया। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, तीसरा मान निकालना है आपको। तो मान निकालना है तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसका आपको क्या निकालना है, मान निकालना है। तो देखो साइन स्क्वायर 63 और साइन स्क्वायर 27, इन दोनों को ऐड करके देखो एक बार कितना होता है 90, और इन दोनों को ऐड करके देखा तो हमारा कितना होता है 90। इसका मतलब है कि आप इन दोनों में से एक को चेंज कर दो और इन दोनों में से भी एक को चेंज कर दो। तो देखो इन दोनों में से एक को चेंज कर रहे हैं तो देखो साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन थीटा बराबर होता है कोस 90 माइनस थीटा। तो कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा का मान कितना है 27 बटा कोस स्क्वायर 17 प्लस इसको चेंज करेंगे कोस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस, तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा तो 90 माइनस कितना हो जाएगा 73। तो देखो साइन स्क्वायर 63 प्लस कोस स्क्वायर 90 में से 27 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 63। नीचे कोस स्क्वायर 17 प्लस यहाँ पर निकालेंगे तो साइन स्क्वायर 17। अब देखो एक सूत्र होता है आपको पता हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अगर कभी भी अगर ये आ जाता है तो इसका मतलब है इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1। इधर भी देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1। तो 1 से 1 कितनी बार कटेगा 1 बार। इसका क्या कहलाएगा आंसर। अब देखो तीसरे का दूसरा क्वेश्चन, तीसरे का सेकंड वाला। तो देखो साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 और साइन 65, ठीक है। अब देखो अब इसमें देखो साइन 25 और कॉस 65, इन दोनों को एक बार ऐड करके देखो कितना होता है 90। इन दोनों को भी ऐड करके देखो कितना होता है 90। इसका मतलब है कि आप इन दोनों में से एक को चेंज कर दो, किसी को साइन थीटा कॉस थीटा। अब इनमें से एक को चेंज करते हैं तो साइन 25 मल्टीप्लाई कॉस थीटा बराबर क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा का मान कितना है 65 प्लस कॉस 25 मल्टीप्लाई साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। थीटा का मान कितना है 65। अब देखो साइन 25 मल्टीप्लाई देखो साइन 90 में से 65 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 25 प्लस कॉस 25 मल्टीप्लाई कॉस 90 में से 65 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 25, ठीक है। अब देखो साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा करेंगे तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना है 25 डिग्री प्लस कॉस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना है 25, ठीक है। अब देखो मैंने अभी बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कहीं भी आ जाता है तो उसका मान कितना होता है 1। यही आपका क्या कहलाएगा आंसर। अब देखो चौथा क्वेश्चन, चौथे का पहला देखो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा। देखो 9, तो देखो इन दोनों में देखो ध्यान से कि 9 आ रहा है तो सबसे पहले 9 क्या ले लो आप कॉमन ले लो। 9 क्या ले लो कॉमन लेने पर तो देखो 9 हमने कॉमन ले लिया बाहर, तो अंदर क्या रह गया आपका सेक स्क्वायर ए और माइनस क्या रह गया आपका टेन स्क्वायर ए। देखो अब इसका एक सूत्र होता है आपने देखा हो, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कभी भी अगर आ जाता है तो उसका मान कितना हो जाता है 1, ठीक है। अब देखो 9 मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह कितना लिखेंगे हम 1, तो 9 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 9। अब देखो 4 का आपका सेकंड वाला दे रखा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और दे रखा है 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा किसके बराबर होगा। तो देखो 1 प्लस देखो आप सबसे पहले टेन सेक कोट और कोसेक इन सबको किस में चेंज कर दो साइन कोस के पदों में। तो इसको देखो टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा कोस थीटा, ठीक है। 1 प्लस
देखो कॉट थीटा बराबर, देखो टेन का उल्टा होता है तो इसका मान भी उल्टा हो जाएगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, माइनस कोसेक बराबर होगा 1/साइन थीटा। देखो सेक कॉस का उल्टा होता है और कोसेक साइन का उल्टा होता है। तो देखो इसके नीचे 1 मान लो, इसके नीचे भी 1 मान लो। सबसे पहले इनका ले लो एलसीएम दोनों का, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा कॉस थीटा और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा साइन थीटा। तो देखो 1 का भाग इसमें देंगे तो कॉस का कॉस आ जाएगा, प्लस कॉस से कॉस कट गया तो आपका क्या बच गया साइन थीटा, और कॉस से कॉस कट गया तो कितना बच गया 1। इधर देखो 1 का साइन में देंगे तो साइन थीटा ही आएगा, प्लस साइन से साइन कट गया तो क्या बच गया आपका कॉस थीटा, माइनस साइन से साइन कट गया तो कितना बच गया 1। अब देखो साइन प्लस कॉस ये और साइन प्लस कॉस ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो इसको तो मान लो आप a, इसको भी क्या मान लो a, ये क्या हो जाएगा b और ये भी क्या हो जाएगा b। तो इन दोनों के बीच में चिन्ह किसका है प्लस का और इनके बीच में किसका है माइनस का। इसका मतलब ये है a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो इसका मतलब है इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बटा नीचे क्या आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसके हिसाब से खोलना है। देखो साइन थीटा का मतलब है साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का मतलब है कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुणा साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। तो देखो नीचे क्या आ गया आपका साइन थीटा और क्या आ गया कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 बटा साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो 1 से 1 कट गया, ठीक है, आपका क्या बच गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा बचा, नीचे क्या बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये दोनों आपस में कट गए तो आपका आंसर क्या बचा 2। अब देखो 4 का तीसरा, sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन ए किसके बराबर है। देखो इसमें साइन आ रहा है तो इन दोनों को पहले साइन कोस के पदों में चेंज कर दो, तो sec बराबर क्या होता है 1 बटा कॉस ए प्लस tan बराबर मैंने अभी बताया था साइन ए बटा कॉस ए 1 माइनस साइन ए। देखो इसका सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा कॉस ए, तो कॉस से कॉस कट गया तो कितना बच गया 1 और यहाँ पर क्या बच गया आपका साइन ए 1 माइनस साइन ए। 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, तो देखो ध्यान से 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन है, तो इसको आप लिख सकते हो कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर मैंने बताया था कि a प्लस बी, देखो a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो इनको अगर आप लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a बटा नीचे क्या आएगा आपका कॉस ए। देखो 1 का 1 ही होगा और साइन स्क्वायर a का साइन स्क्वायर a आ जाएगा बटा नीचे क्या आएगा आपका कॉस ए। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए बराबर, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए और नीचे कितना आ जाएगा आपका कॉस ए। तो देखो कॉस ए से कॉस ए एक बार कट जाएगा इसमें, तो ऊपर क्या रह जाएगा 1 कॉस ए रह जाएगा, तो ये आपका क्या कहलाएगा आंसर। देखो 4 वाला क्वेश्चन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर है। देखो 1 प्लस टेन बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बटा 1 प्लस, देखो इसको भी साइन कॉस के पदों में चेंज कर दो तो इसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए। देखो
इसके नीचे क्या मान लो 1, इसके नीचे मान लो 1। नीचे वाले का देखो इसका एलसीएम लेंगे तो 1 और कॉस स्क्वायर का क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर है, और यहाँ पर साइन स्क्वायर ए बटा, देखो कॉस से कॉस कर गया तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर है। नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो नीचे वाले का एलसीएम कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर है, तो 1 का अगर साइन स्क्वायर ए में देंगे तो साइन स्क्वायर ए ही आ जाएगा, प्लस साइन से साइन कट गया तो क्या बच जाएगा आपका कॉस स्क्वायर है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, और नीचे क्या आ गया आपका कोस स्क्वायर है बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, नीचे क्या आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर। देखो 1 बटा कोस स्क्वायर है बटा 1 बटा साइन स्क्वायर है, तो देखो 4 संख्या अगर बटे में आ गई तो नीचे वाली संख्या को ऊपर लेके जाएंगे तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई ये संख्या ऊपर चली जाएगी तो साइन स्क्वायर ए बटा नीचे कितना आ जाएगा 1। देखो साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बच गया आपका कोस स्क्वायर थीटा, मतलब देखो साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए बराबर क्या लिखेंगे आप टेन स्क्वायर ए, ये इसका क्या कहलाएगा आंसर।